कोई बटुआ नहीं है। हाँ, यही है मेरा बटुआ। मेरी अंगूठी भी इसके पास है। यही है मेरी अंगूठी। चाचा कहाँ है? नोट तो गिनने दो। वह नहीं कहाँ से और टपका, गुंडा कहीं का। शर्म नहीं आती उसे गुंडा कहते थे? गुंडा तो तू है, वो तो देवता है, देवता। उसे देवता कहना है तो गुनाहों का देवता कहो, गुनाहों का देवता। ये है लाला हुकूमत राय की पेड़ी। यहाँ तो माल के बदले माल मिलता है। क्या बताऊं लाला जी, 2 रोज से जुआ खेलने की फुर्सत ही नहीं मिली, इसीलिए आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ क्यों नहीं? हवेली जो है। लाला जी, शहर भर के लोगों की इतनी हवेली और मकान हजम करने पर भी आपका पेट नहीं भरा? मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन रुपया लेने वालों का पेट नहीं भरता। मैं क्या करूं? तुम भी अगर चाहो तो अपनी हवेली पर 200 रुपया तो क्या, और 2000 तक ले सकती हूँ। लाला, 2000 तो क्या, 2 लाख 2 करोड़ की बात करो ना, तो भी अपने बुजुर्गों की निशानी नहीं दे सकता। बरखुरदार, सलामत रहे तुम्हारा ये जुए का शौक। एक दिन हर कीमत पर तुम्हें ये हवेली बेचना ही पड़ेगी। आज तक तो ये दिन आया नहीं, और भगवान ने चाहा तो कल भी नहीं आएगा। अपने पिता से एक तो हवेली मिली और दूसरा जुए का शौक, और इन दोनों को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। और मेरे पिताजी के प्राण अटके ही रहे कंठ में, जब तक उन्होंने मुझे ये नसीहत न दे दी कि बेटा, बिना जमानत किसी को उधार मत देना। ये लो लाला, इतना लालच अच्छा नहीं, अब निकालो माल। किसी दिन ऊपर वाले का लव लेटर आ गया ना, तो ये सब दौलत यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। अच्छा, ये लो, हिसाब कर लेना मुंशी से। बहुत पढ़ा लिखा है। हाँ, मालूम है। बता, रामकली का हार कहाँ है? बता तो दिया, मुझे नहीं मालूम। नहीं लाला जी, मुझे बताइए। लाला जी, हाँ, मेरे पिताजी के प्राण अटके रहे कंठ में, जब तक उन्होंने मुझे ये ना बतला दिया कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बोल कतरू, क्या हुआ? ये लोग खामखा जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं। ये कहती है मैंने इसका हार चुराया। हाँ, देखो जी, मुंशी मेरा पढ़ा लिखा है, और ये रहा उसका भतीजा। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ। कौन हो जो बीच में बोलने वाले? अरे मैं हूँ लाला हुकूमत राय। छोड़ दो। अरे 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 बताता हूँ। मैंने कुंदन को दिया। कौन कुंदन? कहाँ है वो? क्यों बे कबूतर, जुए में भी बेईमानी करता है? नहीं, हाँ? नहीं, रहा। मगर तू कहाँ जाता है? एक बीस अपने, मैं तुम्हारी चुप रहो। तुम में से कुंदन कौन है? क्यों, क्या बात है? मैं हूँ। तो फिर निकालो वो हाथ। हार? कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? गले का हार, सोने का हार, किसका हार? और बताओ, कतरू ने जो तुम्हें दिया वो हार, समझे? वो हार तो मैंने खरीदा है। खरीदा है? मालूम नहीं, चोरी करने वाला और चोरी का माल खरीदने वाला दोनों अपराधी होते हैं। मगर हमने क्या अपराध किया? हमारे रुपए तो वापस करो। चोर का भाई गिरह कर। चोर की मदद करने वाले सभी चोर होते हैं। तुम लोगों का माल तभी वापस मिलेगा जब हमारा हार हमें वापस। मैं कहता हूँ रख दो रुपए इधर। अरे जा, बड़ा आया रुपए रखवाने वाला। अगर रुपए चाहिए तो शाम को सुंदर बाग में हार ले आना, वरना इन रुपयों का हार बन जाएगा, समझे? चलो ना। कतरू दादा, ये चोरी का माल देने के लिए मैं ही रह गया था। हाँ,
नहीं। मुंशी जी, तुम तो पढ़े लिखे हो, ये बतलाओ कि अगर कोई औरत किसी मर्द को नीचा दिखला दे तो उस मर्द को, बस उस मर्द को बोलने की बात नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुंशी जी, मुझे पता नहीं था लाला जी कि आप अपनी बात कर रहे हैं। बोलने की बात नहीं, कौन थी वो देवी जिसके चरण कमल का प्रसाद आपको मिला? मेरा मतलब है कौन थी वो चूंटी जिसने अपनी मौत को ललकारा? केसर। केसर? केसर का नाम सुनते ही तुम इस तरह डर क्यों गए? अजी मैं क्या उसके सामने पत्थर का। आज तुम्हारी केसर ने लाला हुकूमत राय की सबके सामने बेइज्जती कर दी। कैसे? कहते हुए डर लगता है कहीं केसर सुन ना ले। बुलाना जी, मैं चला। सुन ली अपनी चहीते की करतूत है। मैं कहती हूँ ये लड़के शहर से निकलवा के दम लेगी। केसर की मामी, मुझे जो चाहो कह दो, लेकिन मेरी स्वर्गीय बहन की इकलौती निशानी को कुछ मत कहो। कम से कम उसके बहाने सारा शहर हमारा नाम तो लेता है। शहर नाम लेता है? अजी शहर तो बाद में नाम लेगा। अब तो लाला जी पुलिस चौकी में बैठे बैठे हमारा नाम ले रहे होंगे। हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहा है? इसके कान पकड़ो और ले जाओ लाला जी के पास, माफी मंगवाओ इससे। लाला जी से माफी तुम मांग लेना मामी, मुझे तो अभी एक बहुत बड़े गुंडे से माफी मंगवानी है। तारा, मुझे वो हार वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। दी हुई चीज वापस लेने आया हूँ? नहीं नहीं, लेने नहीं, खरीदने आया हूँ। ये लो उसकी कीमत। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मालूम नहीं था कि वो हार चोरी का है, और तुम्हें मालूम है कि कुंदन ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि उसकी दी हुई चीज में कोई खोट हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं भी लाती हूँ। अच्छा। ये लो पैसे। ये तुम ही अपने पास रख लो, फिर कभी ले लूंगी। तुम कितनी अच्छी हो तारा। तुम्हारा दिल भी तो सोने का दिल है। दुनिया दिल वालों की नहीं, मिल वालों की कदर करती है। लाओ रुपए। पहले हाथ। पहले रुपए। अच्छा, ना पहले हाथ ना पहले रुपए। क्या मतलब? इस हाथ से दो और इस हाथ से लो। ठीक है। बेईमान कहीं की। खबरदार जो मुझे बेईमान कहा। रामकली, हाँ तेरा ही है ना? हाँ ठीक है, मेरा ही है। ये ले अपने रुपए। जरा सी देर हो गई तो घबरा गया। अरे केसर तो ऐसे रुपए पे थूकती भी नहीं। मैं तो जानना चाहती थी कहीं गोल्ड के बदले तुमने रोल गोल्ड का हार तो वापस नहीं दिया। जुआरी का क्या भरोसा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ लाला जी कि उस नादान लड़की ने आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी की। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ, और आप जो सजा कहें मैं उसे देने को तैयार हूँ। बोलने की बात नहीं, आप केसर की शादी क्यों नहीं कर देते? यदि कोई उससे शादी करने को तैयार भी हो, शहर के सब लड़के तो उससे डरते हैं। या कहीं पते की बात, बोलने की बात नहीं भोलानाथ जी। मैं अभी आपकी चिंता दूर कर देता हूँ। बस आप फटाफट केसर की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मगर लड़का कहाँ है? भोलानाथ जी, आप सच्ची मुच्ची बड़े भोले हैं। अजी, जिस दिन आपकी केसर का हाथ हमारे लाला जी के हाथ में आ गया, बस बोलने की बात नहीं, उस दिन आपकी केसर इस घर की रानी बनकर सारे शहर पर राज करेगी। राज जी करेगी। क्या ख्याल है आप? अजी वो तो ठीक है, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, केसर की मामी से भी तो पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। पर भोलानाथ जी एक बात है, बोलने की बात नहीं,
जो मर्द काम करता है औरत को पूछ के, वो मर्द मूछ होते हुए भी है बगैर मूछ के। मुंशी जी तुम तो सचमुच पढ़े लिखे हो। जाओ भोलेनाथ जी को छोड़ो जाके। आओ भोलेनाथ जी, बहुत धर के लात मारी थी ना, अब पता चलेगा। ये गरीब कबीरा अजी आज ये किस पे फूल बरसाए जा रहे हैं? उल्लू का पट्टा, हरामखोर कहीं का। अरे गालियां ही दिए जाओगे, कुछ बताओगे भी? आखिर बात क्या है? अरे बात सुनोगी तो गालियां छोड़ से गोली मार दोगी। पर है कौन वो? शहर का सबसे बड़ा रईस लाला हुकूमत राय। क्या किया उसने? हमारी केसर का रिश्ता मांगता है, दौलत ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं तो ये कहती हूँ कि गरीबी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जरा सोचो तो सही, कहाँ वो इतना बड़ा आदमी, कहाँ हम गरीब। अरे उसके चरण चूमने चाहिए कि वो हमारी लड़की का हाथ मांग रहे हैं। पागल तो नहीं हो गई? उम्र में वो केसर के बाप के बराबर है। केसर के मामा, जवानी और बुढ़ापे का उम्र से कोई संबंध नहीं होता है। कहो तो गरीबों में 20 बरस के बूढ़े और अमीरों में 60 बरस के जवान दिखा दूं। हाँ भाई अगर ऐसी ही बात है तो फिर केसर से पूछ लेते। पूछ लो। तुम यहाँ आराम करो, लाला जी अभी आते। केसर को लाला हुकूमत राय की नमस्ते। मुंशी मेरा पढ़ा लिखा है, वो कहता है कभी कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आता है। मेरा दिल कहता था एक न एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगी। कैसे ना आती? तुम याद करो और मैं ना हूँ। हुक्म करो, क्या बात है? बात तो भोलानाथ जी ने तुम्हें बतला ही दी होगी। अब ये बतलाओ, हम दोनों की शादी का मुहूर्त कब निकलेगा? मुहूर्त निकलवाने से पहले जरा हम दोनों आईने में अपनी शक्ल तो देख लें कि कैसी लगती है हमारी जोड़ी। देखा, बाज बहादुर और रानी रूपमती, गुलफाम और लाल परी। नहीं, हीर रांझा की जोड़ी लग रही है। या बाप बेटे की जोड़ी लग रही है? क्या तुम्हारे खानदान में बेटे के साथ भी शादी की जाती है? शर्म नहीं आती? कान खोल कर सुन लो, आज तो मैंने सिर्फ पानी फेंका है, मगर फिर से ऐसी बात की तो तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगी, समझे? केसर, मेरे पिताजी के प्राण अटके रहे कंठ में जब तक उन्होंने मुझे ये ना बतला दिया कि बेटा, पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं होता। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो खड़े हैं राहों में। क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है केसर। मगर क्या? मुझे मालूम है तुम यही कहोगे ना कि केसर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। नहीं केसर, मैं आज तुमको उससे भी ज्यादा कुछ कहूँगा। तो फिर बोल। केसर, मेरी दिन की नींद और रात की चैन दोनों फरार हो गए। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? केसर, मुझसे शादी कर लो ताकि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए और डॉक्टर का खर्चा बचे। शादी? मैं तुझसे शादी नहीं करती। केसर, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे जा जा, बड़े देखे हैं मरने वाले, मगर किसी का जनाजा निकलते हुए नहीं देखा। अरे तो क्या तुम मुझे सड़क छाप मजनू समझती हो? मैं तुम्हें जनाजा भी निकाल कर दिखा दूंगा। सच? हाँ। तेरा जनाजा निकलने के बाद मैं तुझसे शादी करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मगर हाँ, जनाजा बड़ी धूमधाम से निकले, क्योंकि आशिक का जनाजा है ना, बड़ी धूम से निकलना चाहिए। हाँ, बड़ी धूम से निकालूंगा, बड़ी धूम से निकालूंगा। मैं मरने चला। केसर, मेरी प्यारी केसर, मैं वादे के मुताबिक अभी आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन तुमको मेरी जान की कसम, मेरे मरने के बाद अपनी मोटी मोटी और भूरी आंखों से आंसू न बहाना, नहीं तो मरने के बाद मुझे एक बार फिर तुम्हारे आंसुओं में डूबकर मरना पड़ेगा और कहीं तुम अंधी ना हो जाओ। मैं मर सिर्फ इसलिए रहा हूं, इसी उम्मीद पर कि अगले जन्म में शायद तुमसे भेंट हो जाए। बाकी अगले जन्म में कहूंगा लिखतन दीवाना। भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? अंधे हो?
दिखता नहीं मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अरे आत्महत्या करना पाप है। मेरे लिए कोई हत्या करना पाप नहीं, सब पुण्य है। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं मरने दोगे? मैंने अपनी महबूबा को वादा किया है कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा। अगर तुमको मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो भैया मेरा जनाजा धूम से निकालना। जनाजा? हाँ, शहर की कोई आंख चाहे अंधी हो या कानी मेरे जनाजे को देखे बगैर ना रहे। देखो भाई, मैं तुम्हारा जनाजा धूमधाम से निकाल दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अगर तुम्हारा मरना थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दो तो मैं वादा करता हूँ मैं धूमधाम से तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा। अगर तुम धूमधाम से निकालोगे तो भैया मैं तो उम्र भर के लिए अपना मरना मुलतवी कर दूंगा। अच्छा? लेकिन तुम वादे से मत फिर जाना। मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा, लेकिन देखना तुम अपने वादे से न फिरना। अरे भैया मैं तो जेंटलमैन आदमी हूँ, आज तक फिरा नहीं। अच्छा? सीधा खड़ा हूँ। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ। चलो। हाँ, चलो निकालो उसको। एक मिनट। हाँ, हाँ, आओ।